बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहा करता था। परिवार में गुंजन अपनी माँ कमला और पिता सुरेश के साथ रहती थी। सुरेश पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए वो खेती बाड़ी का काम किया करता था। वही कमला, जो एक हाउसवाइफ थी, घर पर रहकर गुंजन का ध्यान रखा करती थी। कमला ने गुंजन को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु गुंजन अपने जीवन से बहुत दुखी थी। गुंजन दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी। गुंजन के काले रंग के कारण उसके मोहल्ले वाले उसको चिढ़ाया करते थे। गुंजन के माता पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनकी बेटी को काली काली कहकर पुकारे, परंतु उनके माता पिता की कोई नहीं सुनता था और गांव के अधिकतर लोग गुंजन को कल्लो कहकर पुकारते थे। यहाँ तक कि गुंजन की क्लास के बच्चे भी उसे काली बिल्ली, अंधेरी रात और काला भालू कहकर बुलाया करते थे। रोज रोज अपना इस तरह अपमान होता देख गुंजन को बुरा लगता था, परंतु वो किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन गुंजन की क्लास की एक लड़की, जिसका नाम पूजा होता है, घर के कपड़ों में बन ठन के आती है। पूजा को घर के कपड़ों में देखकर क्लास के सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। गुंजन भी पूजा को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। अरे वाह पूजा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम तो बिल्कुल एक परी की तरह लग रही हो। हाँ लगूंगी क्यों नहीं, मेरे पिताजी लहंगा शहर से लेकर आए थे। पूरे 10,000 रुपए का लहंगा है ये, और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं फुल मेकअप करके आई हूँ। लंच टाइम में मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ अपना बर्थडे। आ जाना तुम भी, तो इसी बहाने तुम्हारी शक्ल देखकर थोड़ा हम लोग हंस भी लेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वैसे भी सभी को हंसाना अच्छी बात है। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। इतना कहकर गुंजन अपनी सीट पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर आ जाती है और सभी को पढ़ाने लगती है। सभी बच्चे बड़ी ही शांति से बैठे थे, परंतु सभी का ध्यान लंच की छुट्टी पर था। इसी तरह थोड़ी देर बाद बेल बजते ही सभी बच्चे कैंटीन में आ जाते हैं। इसके बाद क्लास के सभी बच्चे मिलकर पूजा का बर्थडे मनाते हैं और केक कट करते हैं। पूजा गाँव के सेठ की लड़की थी, उसके पास रुपए पैसों की कमी नहीं थी। वो सभी को अच्छी पार्टी देती है, परंतु इसी पार्टी में मौजूद गुंजन बहुत उदास थी, क्योंकि उसका भी बर्थडे आने वाला था और वो जानती थी कि उसके पिताजी हमेशा की तरह इस बार भी उसका बर्थडे नहीं मनाएंगे। थोड़ी देर बाद छुट्टी होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। गुंजन के मन में अभी भी बर्थडे पार्टी चल रही थी और वो इस बार अपना बर्थडे मनाना चाहती थी। गुंजन अपने घर जाकर अपनी मम्मी से बात करती है। माँ, आज क्लास में बहुत मजा आया। आज हमारी क्लासमेट पूजा का जन्मदिन था और सभी ने बहुत एंजॉय किया। माँ, मैं भी अपने बर्थडे पर बर्थडे केक लेकर जाऊंगी और एक नई ड्रेस पहनकर भी जाऊंगी। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, बर्थडे तो आने दो, मैं कुछ इंतजाम करूंगी। इतना कहकर गुंजन की माँ घर के कामों में लग जाती है। गुंजन भी अपने कमरे में पढ़ने चली जाती है, परंतु गुंजन को हर जगह दिखाई दे रहा था। इसी तरह दिन निकल जाते हैं और आज गुंजन का बर्थडे होता है। आज गुंजन सुबह जल्दी उठ जाती है और जल्दी से नहा धोकर नए कपड़े पहनने के लिए तैयार हो जाती है। माँ, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे नए कपड़े निकाल दीजिए। प्यारी बेटी, हमें माफ करना, हम तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं ला पाए, परंतु तुम्हारे पिताजी ने प्रॉमिस किया है कि वो आज शाम तक तुम्हारे लिए बर्थडे केक लेकर आएंगे, इसीलिए तुम आज घर के कपड़ों में ही स्कूल चले जाओ। शाम को हम तुम्हारा बर्थडे घर पर ही मनाएंगे। गुंजन अपनी माँ की बातों को सुनकर उदास हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गुंजन अपने घर की रोज वाली ड्रेस पहन लेती है। गुंजन आज येलो कलर की ड्रेस में स्कूल जाती है। गुंजन का रंग चूंकि काला था, इसीलिए येलो कलर की ड्रेस में गुंजन कुछ खास नहीं दिख रही थी। गुंजन के स्कूल में घुसते ही सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। ये क्या गुंजन, तुम तो आज बहुत बदसूरत लग रही हो। लगता है आज तुम्हारा बर्थडे है, इसीलिए तुम इन कपड़ों में आई हो, परंतु ये कपड़े तो फटे पुराने नजर आ रहे हैं। लगता है तुम्हारी शक्ल के लिए यही कपड़े बने हैं। इस तरह क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे कोई भी बर्थडे विश नहीं करता। वैसे पूजा, तुम्हारा बर्थडे केक नहीं दिखाई दे रहा, क्या तुम अपना बर्थडे हमारे साथ नहीं मनाना चाहती? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पिताजी ने शहर से बर्थडे केक का ऑर्डर किया है, इसीलिए उसे आने में देरी हो रही है। तुम सभी शाम को मेरे घर आ जाना, हम एक साथ मिलकर केक काटेंगे। इस तरह क्लास में टीचर आ जाती है और क्लास के सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। अरे लगता है आज गुंजन का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गुंजन। इसके बाद क्लास टीचर सभी बच्चों से गुंजन को हैप्पी बर्थडे विश करवाती है और गुंजन के लिए तालियां बजवाती है। इसी तरह स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं। घर पर गुंजन की माँ ने गुंजन के लिए छोले भटूरे बनाए थे। गुंजन अपने बर्थडे पर छोले भटूरे खाकर खुश होती है और शाम होने का इंतजार करती है।
वहीं दूसरी तरफ गुंजन के पिताजी दिन भर मेहनत करके मालिक के पास तनख्वाह मांगने जाते हैं। मालिक, आज 10 तारीख है और महीने की तरह आज पगार पानी का दिन है। आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है, कृपया मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए। अभी तो केवल 6 ही बजे है, अभी आधा घंटा और बाकी है। पहले अपना काम कर, उसके बाद तनख्वाह की बात करियो। ये सुनकर गुंजन के पिताजी चुपचाप काम करने चले जाते हैं। इसी तरह 1 घंटा हो जाता है और बिना समय देखे सुरेश सेठ के पास जाता है। मालिक, समय हो गया है, अंधेरा हो गया है, कृपया मुझे घर जाने दीजिए और मेरी तनख्वाह दे दीजिए। देख सुरेश, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रामू को तनख्वाह दिया है। अब मेरे पास 1 रुपया नहीं बचे हैं, इसलिए तू कल तनख्वाह ले लियो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मालिक? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे आज उसके लिए बर्थडे केक लेकर जाना है। कृपया मुझ पर तरस खाकर मेरी तनख्वाह दे दीजिए। सुरेश, तुझे पता है ना, मेरी बहस करने की आदत नहीं है। एक बार कह दिया ना कोई तनख्वाह नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जा, नहीं तो मेरे आदमी तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद सुरेश सेठ के आगे बहुत गिर गया है, परंतु सेठ के कानों में जू नहीं रेंगती। अंत में सुरेश निराश होकर वहाँ से अपने घर जाने लगता है। थोड़ा आगे चलकर सुरेश को एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। वो बूढ़े बाबा कड़ी ठंड में बाहर खड़े होते हैं और ठंड से कांप रहे होते हैं। क्या बात है साधु बाबा, आप इस तरह सड़क पर ठंड से कांप क्यों रहे हो? लगता है आप रास्ता भूल गए हैं। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं हिमालय की चोटियों से आ रहा हूँ, परंतु कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। इस गांव में मैंने कई घरों में रहने के लिए शरण मांगी, लेकिन किसी ने मुझे छत देने के बजाय खाने के लिए 2 रोटी तक नहीं दी। बेटा, मुझे तुम एक अच्छे इंसान नजर आते हो, क्या तुम मुझे एक समय का भोजन करा सकते हो? हाँ बाबा जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जरूर कमला ने कुछ अच्छा बनाया होगा, आप आज मेरे साथ खाना खा लीजिएगा। इसके बाद साधु बाबा और राजेश घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचकर सुरेश बाबा को सभी से मिलाता है। राजेश की पत्नी कमला बाबा को भरपेट भोजन करा देती है। धन्यवाद प्यारी बेटी, तुम सभी बहुत अच्छे हो जिसने मुझे भरपेट भोजन कराया। मैं बहुत दिनों से भूखा था। तुम्हारे पूरे परिवार के साथ मेरा आशीर्वाद है। गुंजन बिटिया, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, परंतु चेहरा तुम्हारा लटका हुआ है। तुम्हारे मन में कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूँगा। बाबा, आज मेरा बर्थडे है, मैंने अपनी सभी सहेलियों को इनवाइट किया है, लेकिन सेठ जी ने पिताजी को तनख्वाह नहीं दिया और वो मेरे लिए केक नहीं ला पाए। थोड़ी देर बाद मेरी सहेलियाँ घर आने वाली है, मैं अपना बर्थडे कैसे मनाऊंगी? अगर आज मैंने अपना बर्थडे केक नहीं काटा तो कल क्लास में मेरा सब मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे दिल के हैं, उन्होंने मुझे भरपेट भोजन कराया, बदले में मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ। इसके बाद बूढ़े बाबा अपनी जादुई शक्तियों से एक बर्थडे केक प्रकट कर देते हैं। मेरी प्यारी बेटी, ये एक जादुई बर्थडे केक है, इस केक से तुम कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन ये केक कट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम इस केक से केवल अपनी जरूरत की चीजें ही मांगो। बेटा, मुझे बहुत दूर से यात्रा करके जाना है, मैं चलता हूँ अब। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लास के सभी बच्चे आ जाते हैं। गुंजन दूसरे कमरे में जादुई बर्थडे केक से बोलकर अपने लिए एक सुंदर सा ड्रेस और एक बर्थडे केक मांग लेती है। गुंजन वो ड्रेस पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। गुंजन बर्थडे केक लेकर सभी के सामने आती है तो गुंजन को इतनी सुंदर ड्रेस में देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इस तरह थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ मिलकर गुंजन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह उस दिन के बाद से गुंजन और उसका परिवार जादुई बर्थडे केक की मदद से अमीर होने लगते हैं। गुंजन को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती वो जादुई बर्थडे केक मांग लिया करती। इस तरह उस दिन के बाद सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।